मैं गुलाम मुर्तज़ा टेक्निकल यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। आपसे मुखातिब हूँ ताकि क्या हाल है, ठीक ठाक है, नमाज रोज़े सब रख रहे हैं, सब सुकून से हैं, अमन से हैं, ठीक है। रोज़ा हम सब पर फ़र्ज़ है, हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और इसका सिला भी मेरे अल्लाह ने देना है, ठीक है। किसी मौलवी ने या किसी ज़िम्मेदार ने या किसी वडेरे ने नहीं देना है, इसका सिला हमको अल्लाह ताला ने देना है। हम गर्मियों में रोज़े रख रहे हैं, बहुत गर्मी है, ठीक है। गर्मी से बचिए और फासला रखिए। जैसा कि आजकल कोरोना का सीज़न चल रहा है, मेडिकल के मुताबिक आप फासला रखिए, मास्क यूज़ कीजिए, हाथ बार बार धोइए, मुंह बार बार धोइए और हाथ को क्लीन रखिए वो लोशन के साथ, ठीक है। और बस जब बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, फैमिली के अंदर रहें तो फासला रखें थोड़ा, ठीक है। और कोई मेहमान वगैरह घर रिसीव ना करें। जो मेहमान आना चाहता है तो उसको कहें भाई मेहरबानी, शुक्रिया, हो गया, ठीक है, तो सॉरी कर लें, ठीक है। बाकी कोई काम के सिलसिले में बाहर जाना है तो वो ज़रूरी होता है, कुछ सोता सिरप लेना है, दवाई लेना है मेडिकल के लिए, ठीक है। आज मैं आपको मुख्तसरन थोड़ी सी टिप देता हूँ। तो उसके लिए ये है कि आपको घर में आपने देखा होगा कि आपके अक्सर स्विच जो है वो जल जाते हैं, अक्सर साकटें भी जल जाती हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, एक साकट जल गई, दूसरी में दे दिया, वो भी जल गई, तीसरी भी जल गई, चौथी भी जल गई, इस तरह तमाम साकटें आपकी बिल्कुल यूज़ के काबिल नहीं रहती हैं और जल जाती हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि दो किस्म के दो चीज़ों से जलती हैं ये। पहली चीज़, आपका कनेक्शन लूज़ है। जब हम स्विच देते हैं साकट के अंदर तो वो लूज़ रहता है, उसके लूज़ की वजह से वो स्पार्किंग होता रहता है और वो अपना काम करना छोड़ देता है, वो जल जाता है, यानी पिघल जाता है, गर्म हो जाता है। तो दूसरा ये है कि आपकी जो लोड कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और आपका जो स्विच है या सॉकेट है उसकी जो कैपेसिटी है वो कम है। मिसाल के तौर पर वो 10 एम्पेयर का है और आप ये यूज़ कर रहे हैं वो 15 एम्पेयर की है, तो लोड ज़्यादा होने की वजह से वो भी जल जाता है, ठीक है। तो जब आप कोई चीज़ लगाएं स्विच के अंदर तो ये देख लें क्या मेरा स्विच और सॉकेट दोनों का जो पावर है वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आप ये यूजिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप देंगे। और दूसरा, हमारा जो कनेक्शन लूज होता है वो क्यों होता है, जब हम स्विच देते हैं उसके अंदर सॉकेट के अंदर तो हम लूज़ रखते हैं, ऐसे दबाया और छोड़ दिया नहीं, उसको अच्छी तरह प्रेस करें, जब वो उसके अंदर चल जाए लूज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम केबल को छोड़ देते हैं, केबल का वेट होता है, ठीक है, आप जानते हैं केबल का वेट होता है। जब केबल का वेट होता है तो वो नीचे ढलक जाती है और वो लूज़ रह जाती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि जब हम घर में गुजरते हैं, सफाई करते हैं या हमारी माएँ, बहनें, बेटियां सफाई कर रही होती हैं, सफाई के दौरान वो ख्याल नहीं रखती हमारे फ्रिज का स्विच लगा हुआ है, वो केबल हिल जाती है और इससे भी कनेक्शन लूज हो जाता है और आपकी सॉकेट जलने का 100% इम्कान है, ठीक है। अब ये जल गई, आपने टेक्नीशियन बुलाना है, वो देर लगेगी, पैसा भी खर्च होगा क्योंकि सर्विस चार्ज 200 रुपये से कम तो है नहीं, ठीक है। तो आप इस सब चीज़ को सेव कर सकते हैं। कैसे? आप कैमरे से फ़ोटो लीजिए उसका, सीधे दुकान पे जाइए, उसको बोलिए मेरे को ये सॉकेट और स्विच चाहिए, ठीक है। आप सॉकेट और स्विच दोनों ले आइए, सेम क्वालिटी के सेम, ठीक है। लगाने के लिए ये है कि आप मेन ब्रेकर बंद कीजिए। अगर आप ये टाइम वो है 9 बजे से 10 बजे तक, यानी जब कोई सोया हुआ ना हो, आराम ना कर रहा हो, आपके घर में कोई अहम चीज़ इस्तेमाल ना हो रही, मिसाल वाशिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है, कोई घर में आराम कर रहा है, बीमार है रोज़े की वजह से, ठीक है, उस वक्त मत कीजिए, आप उस टाइम पर कीजिए जब फारग टाइम हो, ठीक है। आप मेन ब्रेकर ऑफ कीजिए, आप आइसोलेट हो गए, आपके घर में कोई सप्लाई नहीं है। मैनुअल चेक करने के लिए आप टेस्टर ले लीजिए और देखिए सप्लाई नहीं होगी। दूसरा, आप कोई चीज़ ऑन करके देख लीजिए, सप्लाई नहीं होगी, तो ये आपकी टेस्टिंग होगी, आप सेटिस्फाई हो गए कि आपकी हर चीज़ आइसोलेट है। आप वही बोर्ड, जिस बोर्ड पे वो स्विच लगा हुआ है या सॉकेट लगा हुआ है, आप उसके 4 स्क्रू खोलिए और रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद आप याद रखिए कि कौन सी केबल कहाँ लगी हुई है, कौन सी केबल कहाँ लगी हुई है। सेम आपने 2 स्क्रू खोलने हैं, ऊपर नीचे वाले, और स्विच रिमूव करना है, फिर उसके कनेक्शन खोलने हैं और सेम जगह पे वो नया जो आप स्विच लाए हैं उसको लगा देना है।
लगाने के बाद उसको अच्छी तरह टाइट करना है। अच्छी तरह टाइट करने ये ना हो टूट जाए, यानी जायज़ पावर में टाइट करना, टाइट करके ठीक है। फिर आप उस स्विच को बिठाइए, 2 स्क्रू टाइट कीजिए। स्क्रू कैसे टाइट करने, प्लास से उनको पकड़ना है और आराम से टाइट। ये 4 mm के होते हैं, छोटे वाले होते हैं, टेस्टर से भी टाइट हो जाते हैं। वो आप टाइट कीजिए। जब दोनों चीज़ें टाइट हो जाएं, सॉकेट और स्विच टाइट हो जाएं, बोर्ड को आराम से अंदर केबलों के साथ बिठाइए। केबल कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बिठाइए। अगर हाँ कोई आपको नज़र आ जाए अंदर केबल डैमेज है, फ़ौरन उसके ऊपर टेप लगा दीजिए, ठीक है। ये आपकी सर्विस हो जाएगी। आप लगाइए, लगाने के बाद आप चारों स्विच जो है लगा दीजिए। हाँ, ये भी याद रखिएगा, जब आप स्विच लेकर आएंगे उसकी कैपेसिटी देख लीजिएगा। 15 से 20 एम्पेयर होना लाजमी है। फ्रिज के लिए, इस्त्री के लिए और इन चीज़ों के लिए 20 एम्पेयर लाजमी है। तो इसकी कैपेसिटी होगी तो आपकी चीज़ें बराबर चलेंगी। ज़्यादा कैपेसिटी वाले हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं वैसे, ठीक है। और ये हो जाएगा। जब ये काम हो जाए तो आप तसल्ली रखिए कि आपका काम सेट हो गया। आप फ्रिज का नॉर्मली ये होता है कि स्टेबलाइज़र होता है। स्टेबलाइज़र का जो स्विच होता है वो 3 पिन होता है, ठीक है ना, या 2 पिन भी हो सकता है। आप सॉकेट के अंदर दीजिए और उसको होल्ड कीजिए किसी चीज़ से, ठीक है। उसको किसी चीज़ से होल्ड कीजिए ताकि तार का जो वेट है, केबल का जो वेट है, वो स्विच के ऊपर ना आए, ताकि वो दोबारा लूज़ ना हो, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसी तरह आप स्विच भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सॉकेट भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका प्लग जल गया है तो उसको आप देखिए, वो ज़्यादा तो नहीं जला, अगर ज़्यादा जल गया है, पिघल गया है, तो उसको काट दीजिए। नया ले आके 3 पिन या 2 पिन लगा दीजिए। लगाने का तरीका ये है कि आप उसके पीछे वाला खोलेंगे। खोलने के बाद राइट साइड पर जो है वो आपकी रेड केबल लगेगी और लेफ़्ट साइड पर जो है आपकी न्यूट्रल लगेगी। और अगर 3 पिन है तो उसकी अर्थ की अलग से जगह, यानी टॉप पर होती है, ऊपर होती है, वहाँ लगा देंगे। वहाँ लगाने के बाद आप बंद कर देंगे। आजकल जो नए जदीद किस्म के प्लग आ रहे हैं उनमें फ्यूज़ आ रहा है, ठीक है। आपकी जो मेन केबल है, यानी रेड केबल है, वो फ्यूज़ के साथ लगेगी। फ्यूज़ के साथ एक पॉइंट दिया होता है, ठीक है। अच्छी तरह से टाइट कीजिए, केबल को बिठाइए। बिठाने के बाद ऊपर वाला कवर टाइट कीजिए। कवर टाइट करने के बाद आप लगा दीजिए। 3 प्लग की ये शिफ्ट होती है कि वो लूज़ नहीं रहता है। जब आप सॉकेट के अंदर लगाते हैं तो वो लूज़ नहीं रहता है, वो ग्रिप करता है, ठीक है। 2 पिन की ये होता है कि वो लूज़ हो जाता है, जिससे आपका सॉकेट और स्विच जल जाता है। आमतौर पर मैं घरों में देखता रहता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मेरे घर में भी ऐसा होता है कभी कभी प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें जल जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक को जलाया, फिर दूसरे को जलाया, फिर तीसरे को जलाया। ये एक्सरसाइज मत कीजिए। नंबर 1, जब कोई स्विच जल जाता है तो उसके ऊपर फ़ौरन टेप लगा दीजिए ताकि उसको कोई छेड़े ना। बाजू का ये होता है, कुछ चीज़ लगा दी, दूसरा लगा दिया, स्विच काम करता रहता है, कभी कभी काम करता रहता है, लेकिन स्पार्किंग भी होती है। और आखिरी एहतियात मैं आपको बता दूं, घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑन ऑफ कर रहे हैं स्विच से, तो हाथ हमेशा ड्राई रखिए और पाँव में आपके चप्पल या प्लास्टिक की जूती होनी चाहिए। ये एहतियाती तदबीर है। हमारी औरतें, हमारी माएँ, बेटियाँ, बहनें अक्सर ये ख्याल नहीं करती हैं और जिससे उनको शॉक लग जाता है। एक तो वो जला हुआ स्विच मत यूज़ कीजिए, उसके ऊपर टेप लगा दीजिए जब तक आप उसको चेंज ना करें, ठीक है। और ये एक्सरसाइज बार बार मत कीजिए। एक जल गया तो उसको फ़ौरन चेंज कर दीजिए। ये मेरी बाएँ बहनें जो घर में मौजूद हैं वो भी कर सकती हैं। जो मैंने टिप्स बताए हैं उसके मुताबिक आप अमल करें, आराम से हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है इतना काम, ठीक है। जिससे टेक्नीशियन आए वो टाइम ज़ाय करे और आपका भी, घर वालों का भी, और आपका पैसा भी वेस्ट हो, ठीक है। तो ये मेरे भाई आप टिप्स याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एसी और फ्रिज की सर्विस के बारे में बताएंगे, ठीक है। अगली वीडियो ज़रूर याद रखिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो थोड़ा सा हमारी हेल्प के लिए कर दीजिए ना, क्या, कमेंट्स, ठीक है। ओके मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। अब अगली वीडियो में बनने लगा हूँ कुछ पॉलिटिक्स और सियासी टिप्स के बारे में, ठीक है। ये तो हमारा पेशा है ना, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो अपने दिल को बातों से बहलाते हैं, ठीक है।
अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो, अच्छी ना लगी हो, वो भी कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि मैं उस गलती को दोबारा दुरुस्त कर सकूँ। ठीक है, इंसान है, ज़बान मिस हो जाती है, बाज़ वक़्त मिस्टेक हो जाती है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। इंसान मिस्टेक कर सकता है, क्यों? हमारे बाप आदम ने भी की थी। ठीक है, खता हो सकती है, गलती हो सकती है, जानबूझकर कोई भी नहीं करता। जो सही माने ईमान वाला आदमी है, मुसलमान है, वो जानबूझकर गलती नहीं करेगा, सिवाय पाकिस्तानी मीडिया के। पाकिस्तानी मीडिया वो वाहिद मीडिया है दुनिया का जो सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है। ठीक, तो इंसान है, खता हो जाती है, गलती हो जाती है, एक दो दफ़ा हो जाए तो ठीक है, बार बार हो तो वो गलती है। ठीक है, ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।